जनता को एतबार है, लेकिन पाकिस्तान जो भरोसे के लायक नहीं, उस पर भरोसा करना चाहिए क्या? अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि 22 अप्रैल का काला दिन रूह कांप जाती है इस दिन को याद करके, क्योंकि पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों से उनका धर्म पूछा। हुआ क्या था? आतंकियों ने पर्यटकों से कलमा पढ़ने को कहा। कलमा नहीं पढ़ने पर आतंकवादियों ने उन्हें मार दिया। आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली। कायराना हरकत से हर नागरिक का खून उबल रहा था। यह स्थिति थी दरअसल। वो काला दिन आज भी अगर याद किया जाता है तो हैरानी होती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ, और उसके बाद क्या हुआ वो आपको बता रहे हैं कि उसका दरअसल बदला ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया गया। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर से प्रहार भारतीय सेना की ओर से किया गया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक ऐसा प्रहार किया जो एक नजीर बना है, या फिर यह कहें कि इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना के पराक्रम, उनके शौर्य की, उनकी ताकत की परिचय जो है पूरे विश्व में देखने को मिला। 7 मई की रात का अगर जिक्र किया जाए तो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, और उसके साथ साथ सेना ने आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर में क्या था यह हम आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के प्रहार क्या थे? पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया। पाक और पीओके में आतंकियों के 9 ठिकानों को नष्ट कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। पड़ोसी मुल्क से धाराशायी इमारतों की तस्वीरें भी सामने आई, आपने देखा होगा। आतंकियों की लाशें गिने नहीं खत्म हो रही थी, गिनने की यानी कि स्थितियां ऐसी हो गई थी, गिनी नहीं जा रही थी। पाकिस्तानी सेना भारत के हमले से बौखला गई थी। जाहिर है ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान पूरी तरीके से थर्रा गया था। लेकिन सवाल कि कहां छुपे हैं आतंकवादी? सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के स्केच जारी किए, कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अभी तक छुपे हैं। एक अनंतनाग के गुरी गांव का आदिल हुसैन है, बाकी 2 हाशिम मूसा और अली पाकिस्तानी। हाशिम मूसा स्पेशल सर्विस फोर्स में कमांडो रह चुका है। हाशिम मूसा ही हमले को लीड कर रहा था, और उसकी पकड़ के लिए सारे प्रयास हमारी सेना, हमारे प्रशासन के नुमाइंदे कर रहे हैं। मूसा अभी लश्कर ए तैयबा के लिए काम कर रहा है। मूसा ने सितंबर 2023 में भारत में घुसपैठ की थी। लोकल आतंकवादियों में आदिल साइंस से ग्रेजुएट है। लोकल आतंकी यानी कि आदिल प्राइवेट स्कूल में टीचर भी रहा है। वो 7 साल पहले गायब हो गया और पाकिस्तान चला गया था। वहां पर लश्कर ए तैयबा से वो जुड़ गया और परिवार से कोई संपर्क उसका नहीं रहा। यानी कि ये आतंकी छुपे हुए हैं, अभी तक उन पर एक्शन हो नहीं पाया, और यही वजह है कि सियासतदान इसी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। अब आपको एक टाइमलाइन दिखाते हैं कि कब क्या हुआ। पूरी टाइमलाइन क्या है? 22 अप्रैल पहलगाम में आतंकी हमला, जिसमें 26 नागरिक हमारे मारे गए। 23 अप्रैल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा बीच में छोड़कर दिल्ली लौटे, और 24 अप्रैल नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमलावरों को उनकी कल्पना से परे सजा दी जाएगी। 7 मई का अगर जिक्र किया जाए तो भारतीय सेना ने 1:05 से लेकर 1:30 यानी कि 25 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर चलाया। 7 मई को ही पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। 8 मई पाकिस्तान ने भारतीय ठिकानों पर ड्रोन हमले का प्रयास किया। 9 मई को पाकिस्तान ने भारत के 36 स्थानों पर 300 से 400 ड्रोन छोड़े, और 9 मई का अगर जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से लश्कर गुजरात ड्रोन हमलों का प्रयास किया। 10 मई ट्रंप ने भारत पाक के सीज फायर का ऐलान किया। लेकिन 11 मई की बात करें तो भारत ने पाकिस्तानी पर मिसाइलों से सटीक हमले किए, और उसी दरमियान यानी कि 11 मई को ही भारतीय सेना के हमले में 35 से 40 पाकिस्तानी सैन्यकर्मी मारे गए। 12 मई को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बातचीत की, और इस बातचीत के बाद अचानक जो सीज फायर का जिक्र होना शुरू हो गया वो इस वजह से ही निकलकर सामने आया। लेकिन हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, हम ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, आपको मुद्दा समझाते हैं। मुद्दा दरअसल क्या आज का है? मुद्दा क्या है? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है? मुद्दा आपको बताएं कि क्या स्थिति दरअसल बनी हुई है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, कि क्या वाकई कंफ्यूजन वाली स्थिति है सरकार के लिए। 32 दिन बाद भी पहलगाम के हत्यारे फरार हैं, अभी तक उनका कोई पता नहीं। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। भारत की दरअसल यह स्थिति है कि भारत की विदेश नीति क्या कमजोर हो रही है। सवाल सियासतदान की ओर से उठाए जा रहे हैं कि क्या विदेश नीति कमजोर हो रही है। मुद्दा यह भी कि आतंकवाद के खात्मे के बिना सीज फायर कैसे? यही वजह है कि अचानक सीज फायर को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
सीज फायर पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और इसी मुद्दे को हम जनता के बीच लेकर आए हैं। लेकिन इन सबके बीच में सवाल क्या है? सवाल यह कि ऑपरेशन सिंदूर का एक्शन ढीला पड़ा है क्या? सवाल इसलिए क्योंकि क्या ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो फिर पहलगाम के आतंकी कहां छुपे हुए हैं? सवाल यह भी, पहलगाम के हत्यारों का हिसाब आखिर कब होगा? सवाल यह भी कि सीज फायर करना भारत की बड़ी गलती है क्या? इसको लेकर सियासतदान बार बार कह रहे हैं कि अचानक सीज फायर क्यों? ट्रेलर देखा, पिक्चर कब रिलीज होगी? क्योंकि इसका जिक्र सरकार के तमाम सिपाही कर रहे हैं कि अभी तो ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर तो अभी बाकी है। लेकिन वो पिक्चर कब रिलीज होगी, ये हर किसी के जहन में सवाल है। सवाल कई हैं, मुद्दा और सवाल हमने आपको बताए, सवाल कई और सवाल उठने लाजमी इसलिए भी हैं कि सियासतदानों की ओर से इस तरीके का जिक्र होना शुरू हो गया और वो कह रहे हैं कि अचानक से सीज फायर क्यों कर दिया, जब सारे दल आपके साथ खड़े हैं, सब कोई सरकार के साथ सेना के पराक्रम को लेकर साथ खड़ा है, साथ ही साथ पाकिस्तान को नस्तनाबूद करने के लिए साथ खड़ा है, तो फिर ये अचानक से सीज फायर वाली स्थिति क्यों आन पड़ी? अचानक से क्यों ये फैसला ले लिया गया कि पाकिस्तान और भारत के बीच में बात हो? क्योंकि भारत और पाकिस्तान में इस वक्त की स्थितियां क्या? क्योंकि सरकार के सिपाही ये कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत में तो बड़ा अंतर है, क्योंकि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ चला है और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की क्या स्थिति है, दाने दाने को मोहताज है। तो फिर क्यों यही समय है, सही समय है, इसका जिक्र देश के प्रधानमंत्री करते थे, कई मर्तबा करते थे, तो वो अब क्यों नहीं हो सकता था? और यही वजह है कि सियासतदान की ओर से जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वो वाजिब हैं? क्या सत्ता में रहते हुए वो संभव हो सकता है जिसका जिक्र विपक्ष में बैठकर उनकी ओर से किया जा रहा है? ये तमाम सवाल हर किसी के जहन में भी। हालांकि जनता को भरोसा है, हालांकि जनता ये मानती है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को और आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और यही वजह है कि सरकार के साथ साथ सेना के पराक्रम को वो सलाम कर रहे हैं। अचानक सीज फायर क्यों किया गया? सवाल यह कि सीज फायर करना जरूरी है, ट्रेलर देखा है, तो फिर क्या पिक्चर अभी रिलीज होना बाकी है? और पाकिस्तान के साथ बातचीत और टेरर और ट्रेड नहीं चल सकता, टॉक टेरर ट्रेड नहीं चल सकता, यह जिक्र देश के प्रधानमंत्री कई मर्तबा कर चुके हैं। लेकिन अगर भरोसा किया जा सकता है पाकिस्तान पर, तो पहले भी कई मर्तबा किया गया है, एक बार फिर से भरोसा करके क्या कोई गलती तो नहीं कर दी? कई सवाल इसको लेकर ज़हन में आ रहे हैं और यही वजह है कि सियासतदान इसी सवालों को उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर कदम पीछे क्यों खींच लिए।